हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है रोड ट्रिप्स। रोड ट्रिप्स बहुत ही एक्साइटिंग होती है एंड हम लोग सब इट्स अ वेरी गुड टाइम कि फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड करें, बच्चे को एक्सपोजर दें। सो रोड ट्रिप का बहुत महत्व है एंड आई थिंक हम लोग सब किसी ना किसी पॉइंट पे कोई ना कोई रोड ट्रिप करते हैं अपने लाइफ में। सो रोड ट्रिप्स के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए जब हम रोड ट्रिप जा रहे हैं सो दैट आपका चाइल्ड बेटर प्रिपेयर्ड हो। तो आज हम इस पे हम बात करेंगे। कंपेयर टू अ रेगुलर न्यूरोटिपिकल चाइल्ड, रोड ट्रिप विद ऑटिस्टिक चाइल्ड थोड़ी सी ज़्यादा प्लानिंग रिक्वायर करता है। हमने हमारी टचवुड जो रोड ट्रिप्स रही हैं इन द पास्ट काफ़ी अच्छी रही हैं एंड हम अपने कुछ टिप्स आपसे शेयर करना चाहेंगे जिसके जो आप भी अपने अपने रोड ट्रिप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सो दैट आपका बच्चा ज़्यादा हैप्पी और स्ट्रेस फ्री रहे ड्यूरिंग द रोड ट्रिप। एक तो इम्पॉर्टेंट एक बात है, ये खाली रोड ट्रिप के लिए नहीं, हर हॉलीडे के लिए मैं करता हूँ, है कि बच्चे को प्रिपेयर करता हूँ कि हम कहीं जाने वाले हैं। डेज़ वो समझने लगा है, नेम ऑफ द वीक्स भी वो जानता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो मैं जनरली ट्रिप से पहले 10 दिन पहले एक काउंटडाउन शुरू कर देता हूँ एंड मैं बताता हूँ वी आर गोइंग फॉर हॉलीडे आफ्टर 10 डेज़। कहाँ जा रहा हूँ कुछ इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जगह का नाम बोल दूंगा। जगह के नाम से वो नहीं समझ कनेक्ट नहीं कर पाएगा, बट वहाँ क्या चीज़ें हैं कुछ की वर्ड्स उसको दे दूंगा जिसको वो अंडरस्टैंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल माउंटेन है, रिवर है, क्या करने वाले हैं, बोटिंग करने वाले हैं, ट्रैकिंग करने वाले, ये शब्द, फॉरेस्ट है वहाँ पर, ये कीवर्ड्स वो पहचानता है। तो उसको इस चीज़ का एक आइडिया लगने लगता है कि हाँ हम कहीं जाने वाले हैं और उसका एक अंदर से एक्साइटमेंट बिल्ड होने लगता है। अगले दिन फिर से 9 डेज़ लेफ्ट, 8 डेज़ लेफ्ट, ऐसे ऐसे करके मैं काउंटडाउन शुरू करता हूँ एंड फाइनली। और कभी कभी वीक डेज ऑफ द, जब एक हफ्ते से कम रह जाता है तो डेज ऑफ द वीक भी शुरू डाल देता हूँ कि टुडे इज से संडे and we are going on Friday. Tomorrow is Monday. We have to go to school. Tuesday we have to go to school. Wednesday we have to go to school. Thursday we have to go to school. Friday we are going on holiday. So उसको एक आइडिया मिलने लगता है और उसके दिमाग में एक्साइटमेंट आने लगता है, वो स्माइल करने लगता है। एंड जब दिन नज़दीक आ जाता है, मान लो अगले दिन जाना है, देन आई स्टार्ट गिविंग हिम कि कब जाना है, मॉर्निंग में जाना है, इवनिंग में जाना है, आफ्टरनून में जाना है। तो ये भी वो थोड़ा समझने लगा है कि मॉर्निंग और इवनिंग का कॉन्सेप्ट उसको आ गया है। तो इससे हम उसको आइडिया लगाने लग दे देते हैं कि कहाँ कोई कहीं हम जाने वाले हैं और कितने टाइम बाद जाने वाले हैं। अगर उस जगह की कोई आपके पास फ़ोटोज़ हैं जहाँ आप घूमने वाले हैं तो उसकी फ़ोटोज़ भी उसको दिखाना शुरू कर सकते हैं। वीडियोज़ मैं इतना दिखाता नहीं हूँ, वीडियोज़ भी ट्राई कर सकते हैं, बट फिर वो जगह का एक्साइटमेंट उसको वहीं पर जाके एक्सपीरियंस करने दीजिए। बट हाँ, कुछ कुछ फ़ोटोज़ या जो एक्टिविटीज़ करने वाले हैं उनकी कोई रैंडम फ़ोटोज़ दिखा सकते हैं, तो वो भी बच्चे में एक्साइटमेंट बिल्डअप करता है। जैसा कि अंबर ने बताया, हम लोग वो ज़्यादा करते हैं ये चीज़ कि वो उसको बताते रहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, तो एक्साइटमेंट बिल्ड होता है। तो अगर बच्चा जैसे जिस टाइम जाना है उस टाइम पे थोड़ा सा सहमा हुआ है या एक्साइटमेंट में ज़्यादा है, कुछ कुछ चीज़ें करेगा, नर्वस है, तो एक्नॉलेज इट। यू आर गेटिंग एक्साइटेड। आपको अच्छा लग रहा है, आपको कैसी फीलिंग आ रही है, आपको कल जाना है, आपको मज़ा आ रहा है ऑलरेडी। तो ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। फिर एक रोड ट्रिप के लिए आपको एक सेंसरी किट रखना ज़रूरी है। ज़रूरी इन द सेंस क्योंकि अगर आप रोड ट्रिप ले रहे हैं तो आप कार में बंद हैं। तो कार में ट्रैवल करना उसको टचवुड अभी तक अच्छा लगता है। लेकिन एक होता है कि आप एक कंफर्ट जोन बना के चलते हैं अपने साथ। जैसे घर में आप बैठे हैं, एक कॉर्नर में आप रखते हैं कि चीज़ें होती हैं उनकी सेंसरी प्ले की, कुछ चीज़ें उनकी हैं, उनका फिजिट टॉय है, उनके स्पिनर्स हैं, उनके मे बी सॉफ्ट ब्लैंकेट है, मे बी कोई उसका सॉफ्ट टॉय है, उसका पेट टॉय है, हेडफोन्स हैं। ये सब चीज़ें आपको रखनी चाहिए अपने साथ में। क्योंकि कार में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक सेंसरी तो मिल जाता है, क्योंकि वैसे आई थिंक
जब हम एक ही उस पे चलते जाएंगे तो बहुत देर तक आप अंदर बैठे रहते हैं, तो उससे एक सेंसरी ओवरलोड हो जाता है चीज़ों उनके लिए, बच्चों के लिए, और ना आप मूव कर सकते हैं ज़्यादा। और नॉइज़ कैंसलेशन हेडफोन्स तो रखने चाहिए, क्योंकि अगर कभी उनको इरिटेशन हो इंजन के साउंड से, या बाहर के साउंड से कुछ ज़्यादा इरिटेशन हो, तो आप उनको वो दे सकते हैं। सन ग्लासेस ज़रूर रखिए, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़ोर से सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो आपको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। उनके फेवरेट टॉयज़ ज़रूर रखिए, उनका स्पेशली हार्मलेस टॉयज़। यू शुड कैरी अ सॉफ्ट टॉय, क्योंकि बच्चे जनरली अट्रैक्ट होते हैं उन चीज़ों से, सॉफ्ट चीज़ें रहती हैं, और अपने आप को हर्ट करने का कोई वो चांस नहीं होता है। एंड फिर ऑब्वियसली जो भी उनकी चीज़ें, उनका एक कंफर्ट जोन होता है, वो पूरा क्रिएट करिए, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा रहता है। वैसे ही हम भी करते हैं, पीछे एक गद्दा तो नहीं, एक बेडशीट बिछा ली, पिलो रख दिया पिलो रख दिया, और कुछ उसके सॉफ्ट चीज़ें और रख दी, ताकि उसका हेड कहीं यहाँ वहाँ ना लगे, ऐसे भी। इसमें जो यहाँ नेहा ने बात करी सन ग्लासेस की या हेडफोन्स की, मेक श्योर कि अगर आपके बच्चों को इसकी आदत है, सारे बच्चों को शायद अच्छा ना लगे सन ग्लासेस पहनना। सो अगर आपका बच्चा तेज़ सनलाइट से अफेक्ट होता है, आपको उसको लगता है कि सनलाइट में ज़्यादा नहीं रह सकता, और आप गाड़ी में जा रहे हैं, एक तरफ से सनलाइट आ रही है, तो शेड लगा दीजिए, जो विंडो शेड्स होते हैं कार के, या सन ग्लासेस अगर वो उसको आदत है उस चीज़ की, या कोई एक्टिविटी बाहर करने वाले जहाँ तो काफ़ी धूप होगी, तो उसकी आदत डाल दीजिए। या नहीं तो आई थिंक हैट्स और कैप ज़्यादा सेफर ऑप्शन भी रहता है। हमारा बच्चा तो पहन लेता है ये चीज़ें। सन ग्लासेस के साथ मैंने उसको ज़्यादा ट्राई नहीं किया है, उसको वैसे पसंद नहीं बट है उसको जब भी किया उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट जिन बच्चों को आदत है उनके लिए ट्राई कर सकते हैं। मैंने अमेज़ॉन पे भी देखा है कि बच्चों के लिए छोटे छोटे ईयर प्लग्स भी आ गए हैं, जो साउंड आने देते हैं, बट जो फालतू की जो थोड़ी एक्सट्रीम नॉइज़ है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कम कर देते हैं। सो ये अगर आप अमेज़ॉन पे जाके सर्च करेंगे, है ना, नॉइज़ नहीं, ईयरफोन्स फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, तो आपको कई ब्रांड्स के मिलने लगेंगे। ईयरबड्स टाइप होते हैं। मैंने जो देखा था वो लूप ब्रांड का था। मैं लूप ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा, मैंने ना उसका कभी यूज़ किया है, बट मुझे देख के उसका काफ़ी कन्विंसिंग और अच्छा लगा। शायद हमारा बच्चा इतना ज़्यादा बाहर के साउंड से, मतलब इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा बॉदर्ड नहीं होता, तो शायद हमने इसको मतलब वो नीड नहीं लगी, बट जो बच्चे होते उनके लिए आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। फिर डेफिनेटली ब्रेक शेड्यूल करिए, मतलब आप जा रहे हैं कहीं पे, उस रोड मैप पे आप देखिए कहीं अच्छी अच्छी जगहें जो बच्चों को पसंद आ सकती है, जहाँ खाने पीने का हो, रेस्टोरेंट्स हो, पिकनिक स्पॉट्स हो, झूले हो, प्लेग्राउंड हो, भागने की जगह हो, क्योंकि हमने जैसे बोला कि गाड़ी में आप बिल्कुल अंदर ही बैठे रहते हैं, आपकी टांगे जकड़ जाती हैं, तो आप खुली स्पेस मिलनी चाहिए। और रेगुलर ब्रेक्स कोई लग्जरी नहीं है कि मतलब आप बड़ा कमाल कर रहे हैं कि हम कहीं उनको वो दे रहे हैं, इट्स अ नेसेसिटी। एक बहुत ही चीज़ उनको अच्छी लगेगी, और उनसे वो काम डाउन भी रहेंगे, क्योंकि पूरा टाइम आप गाड़ी में रहते हैं, उसकी एनर्जी स्पेंड तो हो नहीं रही, हम चिल्लाएंगे, वो भी चिल्लाएंगे, और फिर हम और चिल्लाएंगे और वो और चिल्लाएंगे। तो उससे बेटर है कि आप उनको जाने दें, थोड़ी सी ब्रेक्स लें, जहाँ पे वो अपनी एनर्जी बर्न करें, इधर उधर भागें, नेचर के क्वाइट स्पॉट्स में आप जाइए, जहाँ पे वो कुछ भी कर सकते हैं। और इस चीज़ को करने के लिए आप उनको वो भी दिखा सकते हैं, विजुअल्स भी दिखा सकते हैं। अभी हम कार में बैठेंगे तो कार टाइम है, अभी हमें एक प्ले ब्रेक मिल रहा है, तो हम बाहर जाके उतरेंगे, खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, और फिर से कार टाइम, जैसे हम स्कूल्स में करते हैं कि इनका टाइम टेबल होता है, आप क्लास टाइम है, आप प्ले टाइम है, फिर क्लास टाइम है, वैसे ही आप कर सकते हैं। एंड फ्लेक्सिबल रहिए, अगर बच्चे को मेल्टडाउन हो रहा है, उसको नहीं समझ आ रहा है, वो इरिटेट हो रहा है अंदर गाड़ी में, और चिल्लाना चिल्लाना जो हम खेल चुके हैं उसके वो ना हो, तो बेटर यही है कि आप एक अनस्केड्यूल्ड ब्रेक भी लें, उससे बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को। बच्चे की फेवरेट थिंग्स पैक करें, वो तो बहुत जो उसको कंफर्ट स्नैक है, जो स्नैक उसको पसंद है, कोई फेमिलियर टॉय अगर उसका है, या थोड़ा बड़ा बच्चा है, कोई चीज़ उसको गेम पसंद आता है, पजल बुक पसंद आती है, तो वो पैक कर लीजिए। मैं स्पेशली कहूँगी खाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बच्चों को बहुत चीज़ें पसंद है। अब कटर पटर उसको ज़्यादा पसंद है, बट
वो ट्रिप्स के लिए हम थोड़ा उसको टॉलरेट कर सकते हैं, बट मैं ये नहीं कहूँगा रेगुलर बेसिस पे उसको दीजिए, बट जो उसकी कुछ फेवरेट स्नैक्स है इवन दो लिटिल अनहेल्दी हो, अगर आपको मतलब एक्सट्रीम केसेस के लिए तो हम रख लेते हैं ये, कि मतलब मान लो लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा उसका वो हो रहा है, तो उस केस में हम उसको तभी भी वो स्नैक्स दे देते हैं। उसमें भी स्नैक में भी आप एक काम कर सकते हैं कि उसमें भी देख सकते हैं कि वो मीठा है या मतलब नमकीन हमारे लिए बेटर रहता है, वो तो है ही, नथिंग पैकेज्ड इज गुड, बट अगर हम देख भी रहे हैं तो उसमें से भी क्या उसको ज़्यादा पसंद आएगा। और जैसे चॉकलेट्स थोड़ा कम रखें, मे बी चिप्स थोड़ा आप ज़्यादा रख सकते हैं, वो रखेगा। एंड एक और चीज़, हमारे बच्चों को आजकल कुछ कुछ फिल्मों के गाने बहुत पसंद आने लगे, कुछ गाने उसको फेवरेट हो गए और उसने डांस करना भी शुरू किया है, और आई थिंक वो स्कूल से इसका इफेक्ट आ रहा है, कहीं से सुन रहा है किसी बच्चों से, और वो उसको उसमें उसको पसंद आने लगे हैं। ऐसा नहीं, हम भी सुनाते हैं। हम भी सुनाते हैं, एंड उसकी फेवरेट म्यूज़िक की प्लेलिस्ट Playlists। डाल लीजिए, उसके बीच बीच में उसकी चॉइस के गाने सुनाइए, तो वो भी हेल्प करेगा। सडनली एकदम से लॉन्ग ट्रिप मत प्लान करिए कि आपने सीधे 400-500 किलोमीटर की ट्रिप प्लान कर ली, अगर आपने पहले कभी की नहीं है तो। अगर आपकी रोड ट्रिप के लिए अगर आप नए हैं तो हमेशा छोटी ट्रिप से प्लान करिए, विद इन 200-300 किलोमीटर्स, एंड हल्के हल्के जब वो कुछ ट्रिप्स हो जाएं बच्चे का, आपको लगे कि हाँ वो बैठ पा रहा है, देन यू कैन ग्रेजुअली स्टार्ट प्लानिंग बड़ी ट्रिप्स। एंड जो कार जनरली वो बच्चा यूज़ करता है, जो डेली बेसिस पे देखता है, जो आपकी फैमिली कार है, ट्राई करिए कि उसी कार में जाए। फेमिलियर कार होने से उसको भी अपना वो कंफर्ट बना रहता है। उस ये किसी मतलब हमने कैब्स भी हायर करी हैं कभी कभी ट्रिप्स के लिए, बट फिर हमें भी थोड़ा सा अजीब लगता है कि इधर उधर वो कूद रहा है, वो कर रहा है, तो किसी और की गाड़ी होती है तो ड्राइवर भी थोड़ा सा अजीब तरह से वो होता है, उनको समझ नहीं उनको आता, नहीं उनको उनको हैंडल ना नहीं करना हाँ, वो आता। भी हैंडल नहीं कर पाते, और हमें भी बच्चे को मजबूरी डांटना पड़ता है कि ये मत करो वो मत करो, अपनी गाड़ी में ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो याद रखिएगा, ये एक जर्नी है, रेस नहीं है कि हमें इतने बजे तक ही पहुंचना है। हमें बच्चे का कंफर्ट देखना है, हमें देखना है बच्चा कितना खुश है ट्रैवल करते हुए। गाड़ी में पूरा टाइम आप उसको बंद रखेंगे और कहेंगे कि मुझे अगर 10 घंटे की जर्नी है तो 10 घंटे में ही मैं पूरा करूंगा और कहीं ब्रेक नहीं लूंगा, वो अपने लिए भी प्रॉब्लम है और बच्चे के लिए तो है ही है। उसमें हम सबका अपना बैलेंस एक खो जाता है, हम चिल्लाते हैं, वी डोंट वांट दैट। फ्लेक्सिबिलिटी इज द की। ये याद रखिएगा कि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। मैं ऐसे करता हूँ, करते रहिए, बट अभी अब आपका बच्चा है या आपके साथ कोई है जिनको ये हु हैज दिस कंडीशन, एंड उसमें आप उनको ढालिए मत कि आपको करना है, उनमें उनको दीजिए, एक पूरी छूट दीजिए कि आपको ऐसे अगर अभी अच्छा नहीं लग रहा है, डू यू वांट टू ब्रेक, डू यू वांट अस टू स्टॉप समवेयर, वो जरूर करिए। एंड डेफिनेटली पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स, आप इतना अच्छा कर रहे हो, आप इतने अच्छे से बैठे हो, आप इतने अच्छे से लेटे हो, आप इतने अच्छे से खेल रहे हो, आपको कितना मजा आ रहा है, आप बाहर देखिए विंडो के, आपको कितना मजा आ रहा है, आपको अच्छा, आपने इतना अच्छा किया है। अब आप इसके साथ इसको एक रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, आपने क्लैप कर लिया, अप्रिशिएट किया, बच्चे को फेवरेट चीज उस टाइम पे डेफिनेटली दे दी कि आप ये खाओ, देखो आपको इतना मजा आ रहा है, आपने इतने अच्छे से किया, आप इतने प्रॉपरली बैठे हो, तो बहुत ही बढ़िया है, हमने इतने आवर्स की जर्नी कर ली है, आप उसमें कॉन्सेप्ट भी ला सकते हैं। और फिर हाँ, इस ट्रिप को लर्निंग जर्नी भी बनाइए, उसको उसके थ्रू सिखाइए भी चीज़ें, कि जनरली जो चीज़ें वो नॉर्मल लाइफ में एक्सपीरियंस करता है, डेफिनेटली जब आप रोड ट्रिप पे जाते हैं तो कोई ना कोई नई चीज़ तो दिखती ही है। सो वो प्लीज़ कीवर्ड्स यूज़ करिए, एंड उससे उसकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज़ होगी, और जो जो नई चीज़ें दिख रही हैं या फेमिलियर थिंग्स भी उसको सिखाते रहिए। ज़्यादा ओवरलोड मत कर दीजिए कि उसको बिल्कुल एक पढ़ाई की ट्रिप बना दीजिए कि पढ़ता हुआ जा रहा है, बिल्कुल हर चीज़ बताई जा रही है, बट हाँ उसमें जो लर्निंग भी चीजें हैं इनकॉर्पोरेट करिए। डेफिनेटली। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हम लोग हर संडे नया वीडियो डालते हैं 8 PM इंडिया टाइम, एंड आपकी भी कोई अगर कमेंट्स है, कोई चीज़ आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहते हैं जो आपको क्या हेल्प किया, तो प्लीज़ हम कमेंट में ज़रूर डालिए। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड फर्दर किसी पेरेंट्स से जिससे आपको लगता है बेनिफिट होगा उनके साथ शेयर करिए। एंड यू आर एन अमेजिंग पेरेंट, आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपनी फील्ड में इन द सेंस कि अपने बच्चे को ब्रिंग अप करते हुए, क्योंकि इट्स नॉट ईजी, इट इज़ डेफिनेटली टफ, बट कोई अकेला नहीं है, वी ऑल आर हियर एज अ फैमिली। थैंक यू सो मच। थैंक यू।